वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे प्रैक्टिकल सेंटर की लॉन्ग क्वेश्चंस की डेरिवेशन नंबर 1। पहले हम डेरिवेशंस को डिस्कस करेंगे, देन हम थ्योरिटिकल क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो आज का क्वेश्चन है एक्सप्लेन द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिटरमाइन द डिस्टेंस covered during the some time interval t while a body is acceleration from a noun initial velocity, as we know that the average velocity va plus vi divided by 2। इस तरह के इक्वेशंस की बात करते तो एवरेज वेलोसिटी जो है हमारे पास बराबर होती है फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अगर किसी बच्चे ने पढ़ा होगा तो उन्हें ये ज़रूर पता होगा कि फाइनल वेलोसिटी बराबर होती है इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम। पुटिंग करते हैं वी एफ की जगह पर, जहां हमारे पास वी एफ की वैल्यू यहाँ पर आ रही है उसकी जगह पर ये पूरी इक्वेशन आएगी वी आई प्लस ए टी। एस यहाँ पर हमने जिस तरह से लिख दिया कि वी आई प्लस ए टी, प्लस का प्लस आ जाएगा यहाँ पर और वी आई का वी आई, ओके, डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम देखते हैं तो वी आई का वी आई आ चुका है, ए टी का ए टी, तो ये ब्रैकेट को रिमूव करने के बाद इन दोनों को हम करेंगे प्लस। वी आई के साथ प्लस होगा तो 2 वी आई, ए और टी एज इट इज हम नीचे लिख देंगे। 2 का 2 आ गया एज इट इज, बिकॉज कोई चेंजिंग नहीं है। अब इससे आपको ये पता होना चाहिए कि लाइन के जो नीचे वैल्यू होती है फ्रैक्शन फॉर्म में जो लिखा हुआ है, तो ये 2 जो है इसके भी नीचे आ रहा है और इसके भी, चाहे हम इस तरह से लेंगे या इस तरह से लेंगे बात सेम होगी। जैसे कहते हैं ना दोनों के नीचे 2 है या इसके नीचे 2 है और उसके नीचे 2 है, तो बात वही हो जाती है। अगर उर्दू में हम कहते हैं दोनों के नीचे और इसके नीचे 2 उसके नीचे 2, तो बात दोनों की सेम होती है। अब 2 अंदर 2 2 अंदर 2 कट जाएंगे, यहाँ पर जो 2 बचता है इक्वेशंस को प्रॉपर वे में लिखने के लिए क्या करते हैं, इसको थोड़ा बाहर करके लिखते हैं। जब बाहर करके लिखते हैं तो नीचे के ऊपर कोई वैल्यू होगी, ऐसा नंबर होना चाहिए जो वाटर टाइप का होना चाहिए मल्टीप्लीकेशन में, यानी कि अगर उससे हम मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं। तो 1 सबसे ज़्यादा प्रॉपर होता है हमारे पास, 1 इज अ ए आ जाएगा, 1 टी इज अ टी आ जाएगा, तो हमने क्या ले लिया 1। ओके, इससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा जब भी मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम 1 से करें या टी से करें तो कोई भी इक्वेशन के अंदर फर्क नहीं आएगा। अब दूसरे चीज हम देखते हैं तो एस इज इक्वल टू वी टी और वी इज इक्वल टू एस अपॉन टी आता है। द अबव इक्वेशंस बिकम्स, तो किस तरह से होगा कि हमारे पास अगर हम एवरेज वेलोसिटी के बाद यहाँ पर बर्थ करते हैं तो डिस्टेंस बराबर होता है वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो वेलोसिटी की बात कंटिन्यू करते हुए एस अपॉन टी आ गया, वेलोसिटी की इक्वल किया इसे हमने, एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर हो गई एस अपॉन टी के बराबर। ओके, टी यहाँ डिवाइड हो रहा है तो वहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा, वी को जब टी को जब वी आई से करेंगे तो वी आई टी हाफ का हाफ आ जाएगा, ए और टी के साथ जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए टी स्क्वायर। तो इस इक्वेशंस को हम कहते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। याद रहिए कि ये क्वेश्चन एज इट इज ज़्यादा इक्वेशंस कभी भी चेंज नहीं होती, तो हमें इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ये होता है कि आप क्वेश्चंस को प्रॉपर भी कर सकते हो और ऑन टाइम भी कर सकते हैं। क्योंकि एग्जाम में सिर्फ आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना होता, उसे टाइम पर भी करना होता है। उम्मीद है कि ये आपको इक्वेशन समझ में मोशन। The third equation of motion determines the relationship between the velocity and the distance covered by the uniform acceleration body where the time interval is not mentioned. Let us take the first equation of motion. इस इक्वेशन में रिलेशनशिप बताया गया है वेलोसिटी और डिस्टेंस कवर्ड का एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की ड्यूरेशन। ओके, तो फाइनल वेलोसिटी बराबर होती है वी आई प्लस ए टी के। ये मेन फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है। क्या करेंगे इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन वी गेट। जब दोनों साइड पर स्क्वायरिंग पुट करते हैं हम तो क्या होगा, इस साइड स्क्वायर वी एफ स्क्वायर आ जाएगा, वी आई प्लस ए टी स्मॉल स्क्वायर लगाया जाता है। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई होगा जो हमारा अलजेब्रिक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ए हमारे पास बराबर होगा वी आई और बी हमारे पास बराबर होगा ए टी के। ओके, तो ए की जगह हमने लिखा वी आई स्क्वायर प्लस 2 की जगह 2, ए की जगह वी आई, बी की जगह ए टी प्लस बी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, ए के ऊपर बी स्क्वायर और बी के ऊपर बी स्क्वायर आ जाएगा। अब इसी तरह से हम इक्वेशंस की अगर बात करते हैं तो इन दोनों में से हमें जो कॉमन हम लिख देते हैं तो वो आ जाता है हमारे पास 2a, क्योंकि हम जब भी वी आई प्लस करते हैं यहाँ पर ए टी से रिलेटेड प्लस होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2a।
2a t, a को अगर हम प्लस करते हैं तो 2a आ जाता है। तो कॉमन क्या ले लिया हम लोगों ने 1, 2 कॉमन ले लिया 2a, तो वी आई यहाँ ले गया प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्योंकि अगर हम बात करते हैं 2a को यहाँ बाहर निकालने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन बचती है तो वी आई टी बचती है, ए आउट आ रहा है हमारे पास। ओके, इक्वेशन नंबर 1 यहाँ तक आ गया। हमें पता है कि डिस्टेंस जो है वो बराबर है वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अगर इस तरह से इसकी पुडिंग को करते तो ये पूरी जो वैल्यू आ रही है हमारे पास वी आई प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वो बराबर हो जाएगी एस के। तो क्या हो जाएगी इक्वेशन हमारे पास वी एफ, ये वी एफ का वी एफ आ गया, इज इक्वल टू का इज इक्वल टू आ जाएगा, वी आई का वी आई आ जाएगा स्क्वायरिंग के साथ, प्लस का प्लस 2a, और ये पूरी इक्वेशन की जगह हम एस पुट कर देंगे। अब 2s यहाँ पर ये प्लस है वी आई स्क्वायर, तो वहाँ जाकर ये माइनस हो जाएगा इक्वल टू के दूसरे साइड। तो क्या इक्वेशन बनेगी 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। उम्मीद है कि ये आपको डेरिवेशन भी समझ में आई।